चलिए समझिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी मोशन, मतलब एक जैसी स्पीड, मतलब एक जैसी वेलोसिटी। डेफिनेटली ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आगे समझिए, विद टाइम इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इक्वल स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिक्स स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। भाई उसकी वेलोसिटी फिक्स है ना, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज होगा। हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको, चार टाइप की वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बताया था ना। तो क्या बोल रहा है इसमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, it has different values at different instants and at different points of the path. Thus the change in velocity of the object during any time interval is not zero. ठीक है ना? चेंज इन, अगर अब कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट जीरो। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? बात को समझिएगा। होता क्या है, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, ठीक है ना? आपने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। और बस आप कोई चिंता नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्सेलरेटर को पकड़े, सॉरी एक्सेलरेटर नहीं, वो गाड़ी की वो जो डिवाइस है जो भी है उसको पकड़े हुए आप बस जाते जा रहे हो। आपने उस पर कुछ नहीं किया, बस आपकी गाड़ी जो है 20 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ती रहती है। अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ती है, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो कोई बात ही नहीं है सोचने की, खत्म। लेकिन अगर आपने गाड़ी उठाई, गाड़ी स्टार्ट करी 20 से, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, सीधे आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे जाके आपकी गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, फिर आपकी गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है ये? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। साथ ही साथ आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? वेरी कर रही है। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या कर रही है? वेरी कर रही है। कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है, मतलब स्पीड वेरी कर रही है। मतलब आप क्या फाइंड कर सकते हो? रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो? रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। समझ के चलिए, बात कर रहे हैं पर 5 बजे की। कब की बात कर रहे हैं? 5 बजे। 5 बजे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बोलिए? 20 किलोमीटर पर आवर। जिस समय टाइम हुआ 6, कितना बज गया? 6 बज गया। उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी कर रही कि नहीं कर रही है? जिस समय 5 बजे थे, आपने गाड़ी स्टार्ट करी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। 6 बजे गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, मतलब इस 1 घंटे के टाइम इंटरवल में आपकी गाड़ी का जो रेट ऑफ वेरिएशन है, स्पीड का जो रेट ऑफ वेरिएशन है, वो क्या है? बात समझना। मैं ये बात कब से कब तक मैं कर रहा हूं? 5 बजे से 6 बजे के बीच में। कितना टाइम इंटरवल है? 1 आवर। कितना टाइम इंटरवल है बोलिए? 1 आवर। तो मैं देखना चाहता हूं कि ड्यूरिंग द टाइम 5 to 6 हाउ मच स्पीड ऑफ द कार या योर बाइक इज वेरी। ठीक है ना? तो इस 5 से 6 बजे के बीच में आपकी गाड़ी की जो स्पीड है उसमें कितना वेरिएशन हुआ। ठीक है ना? तो समझिए, गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर है। अब कितनी हो चुकी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुआ? 40 किलोमीटर पर आवर। और ये सब कब हुआ है? ड्यूरिंग द टाइम 1 आवर। मैंने क्या बोला? 5 बजे गाड़ी की स्पीड 20 थी, 6 बजे कितनी है? 60 है। मैं पूछना चाहता हूं, इस टाइम इंटरवल 5 से 6 में, इस टाइम इंटरवल 1 घंटे में आपकी गाड़ी की स्पीड का वेरिएशन क्या है?
तो इस 1 घंटे में वेरिएशन कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो रेट ऑफ वेरिएशन क्या है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T मतलब टाइम इंटरवल। कितना टाइम इंटरवल है भाई 1 आवर। कितना टाइम इंटरवल है 1 आवर। और चेंज कितना हुआ है वेलोसिटी में 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टाइम इंटरवल कितना आ रहा है 40 किलोमीटर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ में आया? हमने क्या देखा 5 बजे से 6 बजे के बीच में देखा वेलोसिटी का चेंज कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। और ये सारी कहानी हुई कब है ड्यूरिंग द 1 आवर 5 PM टू 6 PM या 5 AM टू 6 AM। बात समझिएगा, हालांकि इतनी सुबह उठ के कोई नहीं जाता 5 PM टू 6 PM समझिएगा। तो इतना वेलोसिटी में चेंज हुआ 1 घंटे में। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा 40 किलोमीटर पर आवर अपॉन 1 आवर। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या आ गया ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। क्या आ गया ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन क्या गिवन टाइम इंटरवल। इसी क्वांटिटी को बोलते हैं अपन क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। ये इलस्ट्रेशन छाप लीजिए, ये इलस्ट्रेशन छाप लिए, एक्सेलरेशन पढ़ने काम आ रहा है, बेटा इसको। चलिए समझिएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है भैया एक्सेलरेशन है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या चर्चा करी एनसीईआरटी ने इसके बारे में। देखिएगा ये देखिए, टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। आ गई वही बात। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अराइज होते हैं तो उनके लिए हमारे पास एक सेटिस्फैक्टरी वर्ड है, क्या है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन टाइम इंटरवल व्हिच इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। लीजिए ये डेफिनेशन भी हो गया, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. That is acceleration. What is acceleration? Change in velocity upon time taken. What is acceleration? It is a measure. It is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. नया definition भी मिल गया। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? ये था भाई क्या acceleration। ठीक है, आगे समझिए। If the velocity of an object changes from initial value u to the final value v in time t, the acceleration a will be final minus initial upon t. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल आपको इलस्ट्रेशन में याद है ना, मैंने 6 बजे वाली माइनस 5 बजे वाली करी थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2, वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, कंसीडर कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और टी क्या है टाइम है। आगे समझ में, ए क्या है एक्सेलरेशन। अब आगे बात समझते हैं। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज क्या एक्सेलरेटेड मोशन। आगे समझिए, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ, अब समझना, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझिएगा होता क्या है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मैंने बोला ना व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज, कैसी डिक्रीज, जैसे मैंने बोला था 5 बजे स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है और 6 बजे कितनी हो जाए 10 हो जाए, 6 बजे कितनी हो जाए 10, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी इसका मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। बात को आगे समझिएगा। When it is opposite to the direction of velocity, इससे कहने का मतलब भी यही है, जैसे A इक्वल टू क्या है b माइनस यू अपॉन टी। अगर देखो, अगर v छोटा हो गया, अगर v क्या हो गया छोटा हो गया और u क्या हो गया बढ़ गया, तो v डिक्रीज हो रहा है, v क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो a की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी नेगेटिव। अगर v ज्यादा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो a की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। समझिएगा, ठीक है ना। वही ये भी कहना चाहते हैं, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो,
ठीक है ना, तो पॉजिटिव। और अगर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो तो क्या होगा, नेगेटिव। इसको भी अच्छे से रख के चलें आप, ठीक है। द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज इन क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होता है, सेकंड, यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन से अफेक्ट होती है। समझ में आ गया, डायरेक्शन से अफेक्ट होती है। आगे समझिए। इसके बाद देखिए नई चीज, अंडरलाइन करते जाइएगा और नोटिस करते जाइए कौन कौन से पॉइंट। अब आगे देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। समझ रहे हैं ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। अगर उसमें यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। आगे समझिए, इसको भी लिख लीजिए। If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts, by क्या, equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform। आया समझ में, whenever the velocity of an object increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be क्या, uniform। The motion of the freely falling object is an example of uniformly accelerated motion। बात को समझना, ये जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको ये गलती से मेरे हाथ से छूट गया, कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। ये नीचे क्यों आ रहा है भाई, इसको ग्रेविटी खींच रही है। कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। हमारे अर्थ के सरफेस से लेकर